हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इस फिफ्थ लेक्चर को, जो कि हमारा चैट जीपीटी की एक स्पेशल सीरीज़ का फिफ्थ लेक्चर है और ये है ऑफिस वर्क विद चैट जीपीटी। इससे पहले 4 लेक्चर और आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कॉर्नर में आपको आई बटन मिल जाएगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स की पूरी सीरीज़ उसमें मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आप इस लेक्चर की भी पीडीएफ इसी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये आ गया कंटेंट्स, मतलब कि हमने इस सीरीज़ में क्या-क्या पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं, ये सारा है। और अब तक हमने शुरू के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, ये हम सारा कुछ देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि हम चैट जीपीटी की मदद से ऑफ़िस वर्क कैसे कर सकते हैं या कैसे हम अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें हम देखेंगे कि चैट जीपीटी से ऑफिस वर्क को कैसे करें। और आपको पता ही है कि ये जो डिजिटल एज चल रहा है और टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि मदद करता है हाई क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट करने में। और कई सारे न्यूमरस एप्लीकेशंस है चैट जीपीटी के वर्क प्लेस में। तो उसी एप्लीकेशंस को हम आज एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरियस वेज जिसमें हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने ऑफिस में करेंगे और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। तो पहला जो तरीका है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑफिस में या फिर अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो कैसे है, राइटिंग विद चैट जीपीटी। मतलब जो राइटिंग वर्क होता है ना, वो हम कैसे करवाएं चैट जीपीटी से कि ईजिली हो जाए। तो ईज़िली हो जाए और बहुत एफ़िशिएंटली हो जाए। तो इसमें क्या है कि हम चैट जीपीटी से रिपोर्ट्स जनरेट करा सकते हैं, आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं, ठीक? और ये सब कैसे होगा, ये हम अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एक-एक करके देखेंगे। ये हमारा टाइम और एफ़र्ट्स दोनों बचाते हैं और जो स्ट्रगल होता है एक राइटर्स के एंड से, उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें हम एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग भी करवा सकते हैं। एडिटिंग आपको पता ही होगा कि कोई भी आर्टिकल है या रिपोर्ट है, उसमें कुछ एडिट कराना है तो आप एडिट करा सकते हैं, ठीक है? वो तो एक चीज़ हो गया। प्रूफ रीडिंग क्या हो गया? प्रूफ रीडिंग होता है कि जैसे कि कोई आर्टिकल पब्लिश होने वाला है, पब्लिश होने से पहले उसकी एक बार चेक करा जाता है कि उसमें पंक्चुएशंस में टाइपोज़, कोई एरर वगैरह ना हो, तो ये होता है प्रूफ रीडिंग और इसको ध्यान से करा जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि जो भी ये करता है वो बड़े ध्यान से पूरे आर्टिकल को पढ़ता है। ये पूरा टाइम आपका सेव होने वाला है चैट जीपीटी के साथ में, क्योंकि आपको सिंपल अपना आर्टिकल उस पे कॉपी पेस्ट कर देना है और फिर वो प्रूफ रीडिंग करके आपको दे देगा। तो ये सारे काम हम करवा सकते हैं। दूसरा हम क्या, अल्टरनेटिव वर्ड चॉइसेस। अब जैसे कि आपने कोई आर्टिकल लिख लिया है, आर्टिकल लिखने के बाद से आपको वर्ड चॉइसेस ठीक नहीं लग रहे हैं, मतलब कि वो आर्टिकल बहुत हाई लेवल का लग रहा है ना? और हमने वो आर्टिकल लिखा है किसी स्टूडेंट के लिए, तो उसमें वर्ड चॉइसेस थोड़े हम हल्के करवा सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करवा सकते हैं। और ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा ईज़िली और एफ़िशिएंटली हो जाएगा किन लोगों के लिए, जो लोग नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, जैसे हम इंडियंस, ठीक है? नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोले तो जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है ना? या मूल भाषा जिनकी अंग्रेजी नहीं है, तो वो हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी और एफ़िशिएंट चीज़ है ये चैट जीपीटी। तो कैसे करेंगे हम ये सारी चीज़ें? मतलब बोल के तो बता दी हमने, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? आइए चलिए करके देखते हैं। देखिए, मैंने ये इंटरफ़ेस खोल लिया है जो कि चैट जीपीटी का इंटरफ़ेस है और इसको कैसे खोलना है, कैसे लॉगिन या रजिस्टर करना है, ये हमने लेक्चर 2 में देख लिया था। आज हमने अब तक जो भी चीज़ें करी हैं अपने अकाउंट पे, जो इस सीरीज़ के दौरान करी हैं, वो सब कॉर्नर में यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है? आज हम एक नई चीज़ देखेंगे, यानी आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखवाना है, रिपोर्ट कैसे लिखवाना है। ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं। और हमने एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल टॉपिक लिया है कि राइट एन आर्टिकल। देख सकते हैं आप नीचे, ये लिख के आ रहा है, जो मैंने अभी टाइप करा है जस्ट। क्या है? राइट एन आर्टिकल ऑन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 3। ठीक, ये आर्टिकल ऐसा है कि कोई भी इंसान केवल कोई किताब पढ़ के नहीं लिख सकता है ना? क्योंकि ये डिपेंड है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जो कंट्रीज़ के रिलेशंस हैं उनके ऊपर, जो सिनेरियो है आजकल का, उसके ऊपर रिलेटेड है। और ये काफ़ी
अच्छा खासा डीप टॉपिक है, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड में, तब जा कर के इंसान इस टॉपिक का आंसर दे पाएगा। तो इस पे हमें अगर आर्टिकल लिखना है, ठीक है, मान लीजिए मैं कोई जर्नलिज्म कर रहा हूँ या फिर कोई लॉ का स्टूडेंट हूँ, है ना? तो ये आर्टिकल आ सकता है, एनकाउंटर हो सकता है मेरे लाइफ में, और ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई सारे इस आर्टिकल पे बेस्ड, टॉपिक पे बेस्ड आर्टिकल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी ये लिख पाता है या नहीं, और कैसा लिखता है। तो मैंने जस्ट एंटर दबा दिया, लिख दिया। अब पूछते हैं, देखिए, द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 3 एग्जामिनिंग गोल्ड ग्लोबल टेंशंस, है ना? तो देखिए, ये बहुत बढ़िया इसने टाइटल भी दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, और फिर ये पॉइंट्स पॉइंट्स हमें आर्टिकल लिख के दे रहा है। मैंने पॉसिबिलिटीज़ बोला था, है ना? कितना मुझे बताया नहीं था कि टॉप 10 या टॉप 5, कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं था, बट पॉसिबिलिटीज़ बोला था कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 3। तो देखिए, इसने अपने आप ही 5 पॉइंट्स दे दिए मुझे, और एंड में कंक्लूड भी कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि इसने क्या चीज़ें लिखी हैं, लिखने देते हैं। ये उसका पूरा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, और कोने में इसने एक नई चैट को भी बना दिया है, ठीक है? तो ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं पढ़ के, जो कि अच्छा लग रहा है, ठीक-ठाक लग रहा है। मतलब इसने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डायनामिक्स, है ना? तो जो कंसर्न्स हो सकते हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है, वो इसने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल राइवलरी एंड पावर स्ट्रगल, जो कि जेन्युइन सी बात है कि पावर स्ट्रगल कई कंट्रीज़ के बीच में है, और ये एक कारण हो सकता है वर्ल्ड वॉर का। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड आर्म रेसेस, जो कि नॉर्थ कोरिया करता ही रहता है, अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाता रहता है। फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉक्सी वार्स, जैसे कि जो चाइना ताइवान को उकसाता है, वो हो गया। फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड रिसोर्स, फिर मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल से लेकर के, आर्म्स से लेकर के, फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी कवर किया है, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को भी टच किया है, आइडियोलॉजिकल या कल्चरल एक्सपेक्ट को भी टच किया है। मतलब कि हर फील्ड से इसने पॉइंट्स को टच करा है, और एक आर्टिकल लिख करके दिया है। मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया और मतलब ये ऐसे परफेक्ट आर्टिकल लिख पाना बहुत ही ईजी काम होगा। ये अपने आप में एक टफ काम है, और आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सेकंड्स के अंदर, कितने मिनट्स के अंदर इस आर्टिकल को रेडी कर दिया है। तो ये फ़ायदा है चैट जीपीटी का, कि चाहे किसी भी लेवल का आपका टॉपिक हो, उस पे आपको जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं कर सकता था, इसमें लिख सकता था, राइट एंड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 3। यानी अगर मुझे ये आर्टिकल चाहिए होता अपने न्यूज़ ब्लॉग के लिए, ठीक है, तो मैं चाहता कि वो एसईओ फ्रेंडली हो, और मैं रैंक करे गूगल में। तो अगर मैं एसईओ फ्रेंडली लिख देता, तो वो वैसा ही आर्टिकल मुझे लिख के देता जो कि गूगल में रैंक करे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और एक और तरीका है चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करने का। तो ये एक एग्जांपल हो गया, मैंने दे दिया एग्जांपल। नेक्स्ट हम करवा के देखते हैं, न्यू चैट में जाते हैं और करवा के देखते हैं, इनसे एक रिपोर्ट लिखवा के देखते हैं। देखिए, ये मैंने लिख दिया है, जनरेट अ रिपोर्ट ऑन द चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन द सेंसस 2011। ये जो टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप एनालिटिकल टॉपिक है, इसमें चाहिए रिसर्च। कोई भी इंसान को अगर मैं सेंसस 2011 उठा के भी दे दूँ, तो भी उसको इस टॉपिक को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय और एफर्ट्स लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसको डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने फैक्ट्स नहीं पूछे हैं, मैंने पूछा है कि रिपोर्ट ऑन चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी बदलती हुई जो डेमोग्राफी है उत्तर प्रदेश की, उस पर रिपोर्ट लिखना है, और वो बेस होना चाहिए सेंसस 2011। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि हाई एंड टॉपिक है ना? और इस पे देखते हैं कि कैसा रिपोर्ट हमें ये लिख करके देता है। तो मैंने एंटर बटन दबा दिया है, ठीक है, और इसने टाइटल पिक कर लिया, चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन सेंसस 2011, ठीक है। उसके बाद से इसने इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरा टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ दे दिया, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया,
रूरल अर्बन डिवाइड दे दिया, फिर लिटरेसी रेट दे दिया, फिर रिलीजियस कंपोजिशन दिया है तीसरा टॉपिक, फिर एज स्ट्रक्चर दिया है और फिर कंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये पूरा इसने रिपोर्ट लिख करके दे दिया है। ठीक है, और ये पूरा रिपोर्ट फैक्चुअल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कुछ भी, विद डेटा इसने दिया है ना। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 12% ऑफ इंडियाज टोटल, सॉरी 16% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, 2001 की फिगर से बताया है 16% इंडिया टोटल पॉपुलेशन है। फिर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ये पॉपुलेशन ग्रोथ दिया है कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, सॉरी उत्तर प्रदेश की। फिर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, फिर रूरल अर्बन डिवाइड दिया है कि कितने परसेंट लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कितने अर्बन में रहते हैं, वो उसका डिवाइड कैसे वो चेंज हो रहा है, वो चीज़ इसने दी है। फिर लिटरेसी रेट है हमारा। फिर रिलीजियस कंपोजिशन है कि उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस डाइवर्सिटी। द सेंसस डाटा रिवील्स दैट Hindu constitute the majority, accounting for around 79% of the population. Muslim make the largest minority group, comparison about 19% of the population, other religious including। और ये इन्होंने मतलब कि रिलीजियस डेटा दे दिया है कि 2011 सेंसस के हिसाब से क्या रिलीजियस चीज मतलब कि वो है, डिवीजन है। फिर एज स्ट्रक्चर दे दिया है और कंक्लूड कर दिया है एंड में। एंड कंक्लूजन क्या लिखा है, द सेंसस 2011 डाटा ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग of the changing demography of Uttar Pradesh. The state's population continue to grow with significant gender imbalance, यानी जेंडर इम्बैलेंस है हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। एंड आर प्रीडोमिनेंटली रूरल पॉपुलेशन, और रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। वाइल लिटरेसी रेट है इम्प्रूव्ड, लिटरेसी रेट हमारा इम्प्रूव करा है, और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है जो कि जिसमें हम ब्रिज कर सकें जेंडर, मतलब कि जो जेंडर गैप है उसको हम कवर अप कर सकें और अपनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस कर सकें। ठीक है, अच्छा सा आर्टिकल दिया है। अगर हमें ये नहीं समझ में आता है एक बार को कि ठीक है उतना अच्छा नहीं लगा मान लीजिए, फिर हम क्या करें, हम रीजनरेट रिस्पॉन्स पे कर देते हैं, ये फिर से एक रिस्पॉन्स रीजनरेट करके देगा। ठीक है, इसने टाइटल भी चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं पहले टाइटल दूसरा था, अब दूसरा कर दिया है। अब फिर से इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन साइज ग्रोथ, रूरल अर्बन डिवाइड। अब देखिए रूरल अर्बन जो डिवाइड है उसमें जो डेटा का यूज़ है वो ज़्यादा करा है। पहले इतना ज़्यादा परसेंटेज में डेटा नहीं दिया था, बट इस बार दिया है। एज स्ट्रक्चर भी चेंज, मतलब चेंज तो सारा ही कुछ करा है, और लिटरेसी रेट को भी और ज़्यादा एनालिटिकल बना दिया है। फिर माइग्रेशन टॉपिक को इस बार पिक करा है इन्होंने, और इस तरीके से ये दूसरा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। तो आपके ऊपर है कि आप इससे कैसे काम कराना चाहें। आप अभी भी अगर संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं कोई चीज़ और हो इसमें, है ना, कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, कैसा क्या है, तो आप इसी चीज़ में लिख करके आप एंटर मार दीजिए, वो वैसा रिस्पॉन्स आपको क्रिएट करके दे देगा। कहने की बात ये है कि ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें जो डेटा का यूज़ है आप देख सकते हैं, मतलब कि अगर आपके कॉलेज से भी ये प्रोजेक्ट मिलता है, मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें जो कि सेंसस 2011 पे बेस्ड है और किसी पर्टिकुलर स्टेट की है, या फिर उसमें एक पर्टिकुलर एरिया कवर करा गया है, तो वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी सरदर्द होगी। क्यों? क्योंकि आपको पूरा सेंसस 2011 पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जस्ट लिख दीजिए, हो जाएगा काम। ठीक है, अगर हमने अभी क्या करा था, अभी हमने ये आर्टिकल लिखवाया था, मुझे ये ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल मान लीजिए कि थोड़ा सा टफ जा रहा है। ठीक, एक क्लास 10th के बच्चे के या फिर क्लास 6 के बच्चे के हिसाब से ये आर्टिकल थोड़ा टफ है, इसमें जो वर्ड्स का यूज़ है वो टफ है। तो मैं इसको दोबारा बोलता हूँ लिखने के लिए, सेम आर्टिकल। देखिए मैंने लिख दिया कि री राइट द सेम आर्टिकल विथ ईजी सेंटेंसेस फॉर क्लास 7 स्टूडेंट। ठीक है, और मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोबारा से सेम चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दे रहा है, सेम आर्टिकल को लिखना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसमें जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल होगा वो ऐसा होगा कि जो कि
एक 7 क्लास 7 के स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप पढ़ने की भी कोशिश करें तो मोर कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, पहले क्या था, न्यूक्लियर राइवलरी ऐसे करके वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया था, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। और अब जो वर्ड्स का इस्तेमाल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब ईजी है कंपेरेटिवली। तो ये फ़ायदा है इसका, क्योंकि आप रीराइट भी करवा सकते हैं, सेंटेंस फ्रेम कैसे करवाना है, किस लेवल के सेंटेंस करवाने हैं, आप वो सब कुछ इससे करवा सकते हैं। तो देखते हैं ना फिर क्लैशेस बिटवीन बिलीव्स एंड कल्चर्स, है ना। ये वर्ड देखिए आप, वर्ड का जो चयन करा है इस बार वो कम्प्लीटली इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करा है कंपैरेटिवली पिछले आर्टिकल के हिसाब से। देखिए ये लिख चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है जियो पॉलिटिकल राइवलरीज एंड पावर स्ट्रगल। ठीक है, और इसमें फर्स्ट है राइवलरीज एंड फाइट्स फॉर पावर, मतलब पावर स्ट्रगल को हटा करके फाइट्स फॉर पावर, मतलब कि थोड़ा सा इजी करा है। दूसरा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड आर्म रेस। अब ये प्लोरिफरेशन वर्ड जो है ये सबके नहीं समझ में आ सकता है कि प्लोरिफरेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मोर कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन्स। इतना इजी कर दिया इस सेंटेंस को इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी और हाई लेवल करवाया तो आप हाई लेवल वर्ड्स का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लो लेवल करवाना है लो लेवल करवा सकते हैं। जबकि सेम आर्टिकल को अगर आपके पास मान लीजिए आर्टिकल किताब में लिखी हुई है ना, कोई बहुत बड़े राइटर ने लिखा है कोई पैराग्राफ, अब वो चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को दें, बट वो स्टूडेंट है 6 क्लास का, तो आप कैसे देंगे। तो उस पैराग्राफ को आप इनसे रीराइट करा दीजिए चैट जीपीटी से, वो उसको बिल्कुल इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, फिर आप किसी भी मतलब ये स्मॉल स्टैंडर्ड स्टूडेंट को वो पैराग्राफ सर्व कर सकते हैं। तो यही यूजेस हैं चैट जीपीटी के। चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ठीक है, राइटिंग कर लिया हमने विद चैट जीपीटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं रिसर्च विद चैट जीपीटी। यानी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें रिसर्च वर्क होता है, जैसे जर्नलिज्म ही होता है, उसमें काफ़ी रिसर्च वर्क होता है और वो करना अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। पूरा रिसर्च वर्क ही का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और चैट जीपीटी इसको ज़्यादा मैनेजेबल बना देता है। फिर चैट जीपीटी आपके लिए सर्च कर सकता है किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, उसको समराइज़ कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को स्मॉल अमाउंट में समराइज़ करके दे सकता है। और ये और आपको रेलेवेंट लिंक्स भी प्रोवाइड कर देगा कि इसके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से हैं, जो कि काफ़ी इजी मतलब अच्छी बात है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है अगर आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं उसमें। और ये जो फीचर है ये पूरा हेल्पफुल है रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में, जैसे लॉ, एकेडमिया या जर्नलिज्म में। ठीक है, फिर आप या किसी भी फील्ड के हो तो आप इन फील्ड्स में हैं तो आप रिसर्च वर्क ईजिली कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, रिसर्च वर्क कैसे करना है, आइए थोड़ा सा करवा के देख लेते हैं रिसर्च वर्क। ठीक है, देखिए मैंने इस हम चैट जीपीटी वाले इंटरफेस पर आए हैं और मैंने टाइप कर दिया है कि राइट अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन द यूज़ ऑफ R13 रेफ्रिजरेंट गैस। ठीक है, अब मैंने ये जो टॉपिक पिक करा है ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है ना। R13 रेफ्रिजरेंट गैस क्या होती है ये सबको नहीं पता होगा, है ना, जो इस पर्टिकुलर फील्ड के हैं उन्हीं को पता होगा। तो ये टॉपिक अगर मान लीजिए आप जर्नलिज्म में हैं और आपको इनकाउंटर हुआ कुछ R13 रेफ्रिजरेंट गैस से, है ना, तो आप इस पे कैसे लिखेंगे, आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, सॉरी, इस गैस के बारे में, तब जा कर के आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने सिंपल ये टाइप करा और एंटर दबा दिया। ठीक है, अब वो उसने एक टाइटल दे दिया, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट ऑन द यूज़ ऑफ R13 रेफ्रिजरेंट गैस। इंट्रोडक्शन दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक दे दिया गैस की, एप्लीकेशन दे दिया गैस का, है ना। और देखिए ये पूरा टेक्निकल इन्होंने विद डेटा दिया है सारा कुछ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सही चीज़ है। फिर लेबोरेटरी एप्लीकेशंस दे दिया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दिया, सेफ्टी कंसिडरेशंस एंड अल्टरनेटिव्स भी दे दिए R13 रेफ्रिजरेंट गैस के, और कंक्लूजन एंड में दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट इन्होंने आपको दे दी। अगर आपको रिपोर्ट ये छोटी लग रही है तो आप क्या करें, आप ये टाइटल लिख के रख लें और ये टॉपिक्स है ना वो लिख के रख लें। इंट्रोडक्शन टू, जैसे आपने टाइटल लिख लिया इंट्रोडक्शन टू R13 रेफ्रिजरेंट गैस, ठीक है,
ये टाइटल आप कॉपी करके रख लीजिए, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो कॉपी करके रख लीजिए। फिर आप चैट में आइए और आप केवल टाइप करिए इंट्रोडक्शन टू R13 रेफ्रिजरेंट गैस। वो आपको इंट्रोडक्शन इतना बड़ा लिख के दे देगा, ठीक है, इस साइज़ का। फिर उसके बाद से आप टाइप करिए सेकेंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R13 रेफ्रिजरेंट गैस। फिर आपको इतना बड़ा वो कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, है ना। फिर ऐसे करके आप बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टाइप करते जाइए और आपका ये जो रिसर्च है वो और बड़ा आपको मिल जाएगा। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि अरे ये तो इतना सा ही लिख करके दे रहा है, मेरा इतने में कैसे काम चलेगा। आप जो चाहें पूछें, जो चीज़ें निकलवाएं, ये आपके दिमाग के ऊपर है, आप कैसे निकलवाएं। अब बड़ा करने की बात तो हो गई, अब छोटा कैसे करें इसको। मान लीजिए मुझे समराइज़ करना है इसको 150 वर्ड्स में, वो कैसे करें? तो सिंपल करते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया है कि समराइज दिस रिपोर्ट इन 150 वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए ये पूरी रिपोर्ट जो अब ऊपर रिपोर्ट लिखी गई है इसको सिंपल 150 वर्ड्स में ये समराइज करके आपको दे देगा, देखिए, है ना। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये है और ये है। मतलब कि स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं कि अब उनका जो चैप्टर है, चैप्टर की समरी लिखनी होती है, चैप्टर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप सीधे कॉपी करिए, यहाँ डालिए, समरी लिख सकते हैं, है ना। या फिर चलिए ये तो अनएथिकल बात हो गई, थोड़ी सी चीटिंग वाली बात हो गई, है ना। हेल्प ले सकते हैं इसका, बस आपको मतलब कि एफर्ट्स अपने लगाने हैं, आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी की। बाकी प्रोफेशनल फील्ड में भी आपको मतलब कि रिपोर्ट होती हैं बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट, तो समराइज़ करना है उसको, तो आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 एप्लीकेशंस दिखा दिए आपको, जिसमें पहले मैंने बताया आपको आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, फिर आर्टिकल के बाद रिपोर्ट लिखना सिखाया, रिपोर्ट को समराइज़ करना सिखाया। चलिए देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें हम जैसे लॉ एकेडमिक या जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो ये जो टॉपिक है ये एकेडमिक से भी पूछा जा सकता है, जर्नलिज्म से भी पूछा जा सकता है ना। और लॉ के फील्ड से भी कोई भी आप आर्टिकल लिखवा सकते हैं, जैसे राइट अ रिपोर्ट ऑन आर्टिकल 370 करके देख लें। चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया राइट अ रिपोर्ट ऑन आर्टिकल 370। अब एक और बात है, मैंने ये नहीं बताया कि इंडियन आर्टिकल लिखना है ना, लेकिन ये शायद समझ जाएगा। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिख रहा है आर्टिकल 370 के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिख दिया, इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 370, है ना, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, सोशो इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस, रेवोल्यूशन सॉरी रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, है ना, करेंट सिचुएशन। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी रिपोर्ट लिख दी और एंड में कंक्लूड भी कर दिया इस पूरे रिपोर्ट को, है ना। तो ये फ़ायदा है इस चैट जीपीटी का। आपके ऊपर है कि आपको कैसे काम करवाना है, कैसे लिखवाना है, बाकी ये तो करके दे ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसर्च तक हमने देख लिया, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है चैट जीपीटी से, वो हम देखते हैं। अपने हम प्रोफेशनल फील्ड में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन इज़ अ क्रूशियल एक्सपेक्ट ऑफ ऑफिस वर्क। ये ऑफिस वर्क में बहुत ही क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा है कम्युनिकेशन। और जो चैट जीपीटी है वो असिस्ट करता है बहुत सारे वेज में कम्युनिकेशन को करने के लिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग ईमेल। ईमेल लिखना बहुत सरदर्दी का काम होता है ना। और फालतू के ईमेल्स हमें ऑफिस वर्क में काफ़ी ज़्यादा लिखने पड़ते हैं, तो ये हम काम दे देते हैं चैट जीपीटी को। फिर चाहे क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो या कॉलिग्स के बीच में, चैट जीपीटी इसमें हमारी मदद कर सकता है। दूसरा जो है ये प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकता है, टाइम एंड एफर्ट सेव करेगा। और फिर हमें रियल टाइम ट्रांसलेशन सर्विस भी देता है चैट जीपीटी, जो कि ग्लोबल कम्युनिकेशन को मोर एक्सेसिबल यानी ज़्यादा उपयोगी बना देगा हमारे वर्क के लिए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन वाला हिस्सा कैसे होगा, कैसे मतलब ईमेल जनरेट कर लेगा, तो सबसे अच्छा तरीका है कि करवा के देख लेते हैं। चलिए मैंने इसको टाइप करके दे दिया ऑलरेडी, हम चैट जीपीटी के इंटरफेस पर हैं और टाइप करके दे दिया है कि राइट अ मीटिंग ईमेल विद द मार्केटिंग टीम मेंबर्स फॉर द डिस्कशन ऑफ वीकली परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। मीटिंग टाइमिंग दे दिया है 4 PM और वेन्यू दे दिया है ऑफिस हेडक्वार्टर। देखिए मैंने इसमें बहुत कम चीज़ें दी हैं, मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मैंने ये नहीं बताया हम किसे भेज रहे हैं ईमेल, है ना। मैंने कंपनी का नाम नहीं बताया, मैंने मीटिंग के डे नहीं बताया है, लेकिन तब भी देखते हैं कि ये हमें कैसा ईमेल एक ड्राफ्ट करके देता है।
ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिया हमें, एक ये मतलब कॉमन सा ईमेल दिया है मैंने मार्केटिंग मेंबर्स के लिए दिया है ना, तो कॉमन सा ईमेल दिया है, ईमेल का ड्राफ्ट हमें दिया है, हम इसका सीधे कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया और अच्छा सा ईमेल लिख करके दे दिया, और बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के। देखिए सब्जेक्ट दे दिया मार्केटिंग, वीकली मार्केटिंग टीम परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, जो कि परफेक्ट सब्जेक्ट है क्योंकि यही मैंने बोला था। फिर डियर जो भी मेंबर है उसका नाम, जो कि मार्केटिंग टीम से मेंबर होगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर है ईमेल का, जिसमें यहाँ पे डेट लिखने के लिए जगह छोड़ दी है, आप एडिट करिए, डेट टाइम खुद एडिट कर दीजिए। वेन्यू ऑफिस हेडक्वार्टर इन, मतलब कि ये वेन्यू मैंने बताया ना, प्लेस नहीं दिया था मैंने कि ऑफिस हेडक्वार्टर है कहाँ, तो ये वेन्यू। फिर एजेंडा जो हमारी मीटिंग का होगा, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ये कर दी, ये आप चाहें तो रखें चाहें हटा दें, ठीक है। प्लीज़ कम विद प्रिपेयर्ड विद योर इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, ऐसे करके काफ़ी बढ़िया सा ईमेल लिख दिया है। बेस्ट रिगार्ड्स, योर नेम योर पोजीशन और कंपनी नेम, मतलब कि अगर आप बिल्कुल नूब हैं, आपको प्रोफेशनल वर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, ईमेल कैसे लिखते हैं ये भी नहीं पता है, बिल्कुल ज्वाइनिंग करिए एक हफ्ते पहले, है ना, और आपके बॉस ने लिख दिया भैया ईमेल लिख दो ऐसे ऐसे करके, तब आप क्या करेंगे? आपको ये भी नहीं पता होगा कि कैसे क्या होता है, नाम किधर आता है, पोजीशन किधर आती है, कंपनी नेम किधर आता है, ये भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे चैट जीपीटी बिल्कुल लाइफ सेवर होने वाला है। अब आप ऐसा ईमेल अगर आप टाइप करके देंगे ना बॉस को जॉइनिंग के फर्स्ट वीक में, तो वो लिटरली आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, है ना। जो वर्ड्स का जो चयन किया गया है इसमें, जो जैसे सेंटेंस फ्रेम किया गया है, आप खुद ही देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल है ये। तो ये फ़ायदा है चैट जीपीटी। ये तो सिर्फ ईमेल हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिखवा सकते हैं इससे, है ना। मैंने खुद लिखवाए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, जो होते हैं दो लोगों के बीच में, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखवा सकते हैं, ये लिख करके दे देगा। और जहाँ पे आपको मतलब कि नेम की ज़रूरत होती है, ये ऐसे करके ब्रैकेट बना करके दे देता है, आप उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है चैट जीपीटी का, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ करें। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी बचेंगी। अगर आपको आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन ही करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एडवोकेट सारे पॉइंट्स को लिख करके देगा, तब जा कर के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो एडवोकेट अपनी फ़ीस भी ले लेगा आपसे, बट यहाँ पे आप सिंपल टाइप करिए कि राइट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑन, जो भी टॉपिक होगा जिस पे भी बेस्ड है, वो आप बस बता दीजिए, आपको जो चाहिए वो इसको बता दीजिए, ये आपके लिए करके दे देगा। तो ये फ़ायदा है चैट जीपीटी का। फिर अगर मान लीजिए दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं, उसमें ट्रांसलेशन भी एक पॉइंट था, और ये है हिंदी में। मुझे चाहिए, मेरा एक मेंबर है जो कि सॉरी ये है पूरा इंग्लिश में, मेरा एक मेंबर है जैसे केवल हिंदी आती है, मैं चाहता हूँ कि उसे हिंदी में मैं ईमेल भेजूँ, ताकि वो भी इम्प्रेस हो जाए, अरे हाँ कि अगला इंसान मेरे बारे में इतना सोच रहा है। तो वो कैसे करें? ठीक है, मैंने टाइप कर दिया कि राइट द अबव ईमेल इन हिंदी लैंग्वेज, बट ये भी नहीं लिखना है फिर से, सेम चैट में मैं हूँ तो ये उस चीज़ को समझ जाएगा। और ये देखिए मतलब कितना सही है। अगर आपको हिंदी में लिखना होता तो आपको एक हिंदी टाइपिस्ट और हिंदी राइटर की ज़रूरत होती, है ना। एक ऐसे इंसान की जैसे हिंदी की नॉलेज हो, और आप उससे कहते, फिर वो आपके ईमेल को मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेट करता और लिखता। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुरंत वो काम ये चैट जीपीटी करके दे दे रहा है। ऊपर का सेम पूरा ईमेल, अमेजिंग, मतलब लिटरली ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर से कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव खुशी मिलती है जब आप ये काम करते हैं ये चैट जीपीटी से। अब हाँ, ये चीज़ एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे ना चैट जीपीटी की एक लिमिट होती है कि वो इतना बड़ा मैसेज ही एक लिख सकता है। अब इसकी लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आप ये कंटिन्यू जनरेटिंग वाला बटन दबा देंगे, तो इसके आगे ये लिखना चालू कर देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी-कभार, जिसमें ये क्या करता है, लिखते-लिखते बीच में रुक जाता है। वहाँ पे आप कंटिन्यू जनरेटिंग का बटन आ जाता है नीचे, जहाँ पे जनरेट रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ के बगल में, वो दबा दीजिए, फिर वो आगे लिखता जाएगा। बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। तो इतना अमेज़िंग, मतलब पूरा ऊपर का उसने कितने अच्छे से हिंदी में लिख कर के दे दिया विदाउट एनी एरर। तो
ये इसकी खूबी है। बस ये है कि हिंदी में ये थोड़ा-सा स्लो लिखता है कि ये इंग्लिश के लिए ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ है। देखिए यहाँ पे ये एक बार फिर से रुक गया, है ना? इसकी जो लिमिट होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है और देख सकते हैं हमने इतना लिखा है, तो अभी और चाहिए, कंटिन्यू जनरेटिंग पे टैप कर दीजिए, फिर से ये लिखना चालू कर देगा। आपका नाम, कंपनी का नाम, ये आपका पद, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो ये पूरा ईमेल आपका हिंदी में हो गया। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है जो कि कन्नड़ लैंग्वेज जानता है, मराठी लैंग्वेज जानता है, गुजराती लैंग्वेज जानता है, आपको उसको इम्प्रेस करना है या उसको स्पेशल फ़ील भी कराना है, आप उस लैंग्वेज में उसको ईमेल भेज दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम कम्युनिकेशन पे थे, कम्युनिकेशन पर हमने कंप्लीट कर लिया, देख लिया हमने ईमेल लिखवा करके और फिर उसे ट्रांसलेट करवा करके। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेशन विद चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी से ऑटोमेशन कैसे हो सकता है। और ये बहुत ही ईजी और मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि चैट जीपीटी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है और इसका इस्तेमाल ऑटोमेशन के लिए ही होगा, यानी जो चीज़ें इंसान करते आ रहे थे उसको अभी मशीन करेगी। इट कैन ऑटोमेट रूटीन टास्क सच एज जनरेटिंग इनवॉइसेज एंड शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। ये जो इनवॉइसेस जनरेट करना हुआ या अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करना हुआ, इसका काम ये चैट जीपीटी बड़े आराम से कर सकता है और ये आपको फ्री टाइम दे देगा ये सब काम करके, ताकि आप जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है या क्रिटिकल थिंकिंग है वो आप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस विद चैट जीपीटी। अब ये सब जो चीज़ें हमने करी जैसे कि आर्टिकल लिखवाना, रिपोर्ट लिखवाना, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, ये सारी चीज़ें करी। अब इसमें आता है ये डेटा एनालिसिस, है ना? डेटा एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग टीम का और ये कैसे करना है ये भी हम देखने वाले हैं। तो डेटा एनालिसिस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस, क्योंकि आप सबको पता है फिर चैट जीपीटी असिस्ट कर सकता है हमें डेटा एनालिसिस में बाय जनरेटिंग इनसाइट्स एंड क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशंस एंड चार्ट्स। ठीक है, हमारे पास डेटा है, हम उसे चार्ट में, पाई चार्ट में जैसे भी विजुअलाइज करने की चाहें वैसा हम करवा सकते हैं और ये फीचर हेल्पफुल होता है मार्केटिंग और एनालिसिस फील्ड के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या होगा, मतलब कि चैट जीपीटी से कैसे करवाएं, चलिए करवा कर ही देख लेते हैं। चलिए हम आ चुके हैं अपने चैट जीपीटी के इंटरफेस पर और जो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, मैंने वो कॉपी कर रखी है और मैं उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये एक मैंने डेटा दे रखा है सिंपल सा, जिसमें बताया है कि एक स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स हैं और हमें उससे क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर कर दिया है मैंने और ये इस चीज़ को पढ़ के बार ग्राफ बनाने की कोशिश करता है और ये मुझे कुछ पॉइंट्स दे रहा है जिसमें वो वर्टिकल एक्सिस पे क्या रखेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रखेगा वो मुझे बता रहा है। और उसने मार्क्स को भी सही से पढ़ लिया है कि इंग्लिश में उसके इतने मार्क्स हैं और इतने मार्क्स हैं। अब ये इसने मुझे सिंपल बार ग्राफ बना करके नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार लिख करके देता हूँ। मैंने लिख दिया कि मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस गिवन इन्फॉर्मेशन और टैप कर दिया और अब देखिए इसने बार ग्राफ बना करके देना चालू कर दिया है। तो उसने सबसे पहले लिखा है अपॉलजीज़ करके लिखा है कि शायद ये समझ नहीं पाया क्वेश्चन को और अब इसने ये बार ग्राफ मुझे बना करके दे दिया है। इस तरीके से हम अपना मतलब कि डेटा इसमें डाल करके उसको विजुअलाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये बार ग्राफ हो गया, हम बाकी चीज़ों भी लाइन ग्राफ भी बनवा सकते हैं और पाई चार्ट भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये जितनी भी हेल्प करनी होगी, चाहे डेटा एनालिसिस को लेकर के या डेटा विजुअलाइजेशन को लेकर के, ये आपकी करेगा। तो इस तरीके से डेटा एनालिसिस में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा एनालिसिस का हिस्सा था पूरा पार्ट जो हमने देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं चैट जीपीटी के क्या हैं और क्योंकि इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला और बहुत ही कॉमन सा डिसएडवांटेज है कि ये इसमें पॉसिबिलिटी होती है बायस्ड टेक्स्ट जनरेट करने की। मतलब बायस्ड टेक्स्ट जनरेट करने की मतलब क्या, कि अगर आप कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछो इससे, तो हो सकता है कि ये थोड़ा बायस टेक्स्ट जनरेट करे, है ना? कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका मत और इसका मत
मैच ना करे, है ना? तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे ही थोड़ा-सा ये कंसर्न होता है। दूसरा कंसर्न होता है कि कुछ लोग ठीक नहीं मानते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं एआई टेक्नोलॉजी को अपने वर्क प्लेस में यूज़ करने से। आपको पता होगा कि अभी जो रिसेंट एक इंसिडेंट है जिसमें आज तक न्यूज़ चैनल जो है वो एआई बॉट से न्यूज़ एंकरिंग करवा रहा है। तो ये एक मतलब कि काफ़ी लोगों को एक चिंताजनक बात लगी कि जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो सब धीरे-धीरे या ख़त्म कर दी जाएँगी या फिर उनकी जगह एआई ले लेगा। तो ये एक चिंताजनक बात है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये जो कंसर्न्स हैं उसको डिस्कस करें और इश्यूज़ को ख़त्म करें अपने वर्क प्लेस पे। फिर हम कंक्लूड करते हैं अपने आज की इस वीडियो को जिसमें हमने देखा कि चैट जीपीटी एक वर्सेटाइल टूल है और जो कि बहुत ही अलग-अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है वर्क ऑफ़िस में। और इस जो चैट जीपीटी है इसका इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी, टाइम को बचा सकते हैं, एफ़र्ट्स को बचा सकते हैं और अपनी ओवरऑल एफ़िशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कंसर्न्स हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अपने ऑफ़िस में डिस्कस करें और अपने वर्क प्लेस में इसका इस्तेमाल करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और ये आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हम एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को लेंगे और वो चैट जीपीटी से रिलेटेड ही होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूशन और अगर आपको अच्छा लगा तो ये जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।